एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेशन। आज हम साइंस पेडागोजी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सीटेट लेवल 2 एग्ज़ाम में आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ साइंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस अगर है क्या। साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। साइंस हमारा क्या लैटिन वर्ड साइंटिसिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। साइंस हमारा क्या एक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, साइंस में हम क्या स्टेप बाय स्टेप हम क्या मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को टेस्ट करते हैं और डिस्कवर करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस का क्या है, एम्पेरिकल नेचर है। एम्पेरिकल नेचर का मतलब क्या है कि साइंस क्या है, रियल वर्ल्ड एविडेंस चाहता है। रियल वर्ल्ड हम क्या उसको एविडेंस दे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए, उसकी निशानी होनी चाहिए। साइंस हमारा क्या ऑब्जर्वेशंस मांगता है, उसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये सब क्या है, हमारा एम्पेरिकल नेचर बताता है साइंस का। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस क्या है, डायनामिक है नेचर में और टेंटेटिव है और स्टैटिक नहीं है हमारा साइंस। साइंस क्या है, डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब क्या होगा, अगर हमारी नई रिसर्च आई है, अगर हमने कोई नई खोज करी है तो हमारा क्या होगा, जो पहले की रिसर्चेस थी उसमें क्या चेंजेस आएंगे। इसका मतलब क्या, साइंस हमारा क्या है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो स्टैटिक नहीं है। जो हमारे नए रिसर्चेज या नए एविडेंस जो हम खोजते हैं, उनसे क्या होता है, हमारे साइंस के जो पुराने आइडियाज़ हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए साइंस क्या हमारा डायनामिक और टेंटेटिव है, ना कि स्टैटिक। कि साइंस क्या है, हमारा फैक्ट्स पे बेस्ड है। साइंस में क्या होता है, हम एविडेंस मांगते हैं। साइंस हमारा किस पे बेस्ड होता है, सच्चाई पे, यानी कि ट्रुथ पे। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। Which of the following statement best describe the nature of scientific knowledge? पहला, scientific knowledge is absolute, certain and eternal. Second, science is purely a collection of unchangeable facts. Third, scientific knowledge is tentative, theory-laden and evolve with new evidence. Fourth, science relies entirely on personal beliefs and imagination without empirical data. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि साइंस क्या हमारा एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, विदाउट बोला है, विदाउट कहा गया है। ऑप्शन में क्या हमारा विदाउट बोला गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, गलत होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या बोला गया है कि साइंस क्या अनचेंजेबल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। बल्कि क्या होता है, हमारा साइंस में क्या होता है, फैक्ट्स की वजह से क्या चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, वो क्या कहता है कि साइंस हमारा क्या है, एब्सोल्यूट है, सर्टेन एंड इटर्नल है। बट हमने क्या डिस्कस किया था कि साइंस क्या डायनामिक है और टेंटेटिव है, ना कि वो स्टैटिक। इसका मतलब क्या होगा, न्यू एविडेंस के साथ क्या होगा, जो हमारा साइंस है उसमें क्या होगा, चेंजेस आते रहेंगे। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। अब हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी, साइंस क्या टेंटेटिव है। ये हमने डिस्कस किया था कि साइंस क्या हमारा टेंटेटिव है और वो क्या होता है, इवॉल्व होता है न्यू एविडेंस के साथ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ साइंस, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? पहला, इट फॉलोज अ रिजिड स्टेप बाय स्टेप लीनियर पाथ। बी, it involves formulating and testing hypothesis. Option C, it requires critical thinking and logical reasoning. Option D, it relies heavily on creativity and imagination. जो हमारा साइंस है, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ साइंस, वो हमारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के, हमसे ये पूछा गया। जो हमारा साइंस है वो क्या एक रिजिड एंड सिंगल स्टेप बाय स्टेप लीनियर पाथ फॉलो करता है। ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, क्योंकि हमारा साइंस क्या है, रिजिड नहीं है। ना कि रिजिड ना होके हमारा साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। डिफरेंट पाथ को अपना के क्या है, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमारा साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। साइंस में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं और टेस्टिंग हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, साइंस में हम क्या क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये क्या कहता है हमें कि साइंस की हमारा क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन पे बेस्ड है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस? अब हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा नेचर ऑफ साइंस को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर ए, scientific knowledge is tentative and open to changes. Option B, science is purely collection of established facts.
ऑप्शन सी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। ऑप्शन डी, साइंस इज एंटायरली वैल्यू फ्री एंड अनअफेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा क्या है करेक्टली एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ साइंस। जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज टेंटेटिव एंड ओपन टू चेंजेस है। ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा साइंस क्या है फिक्स्ड नहीं है, और जो न्यू एविडेंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं पुरानी थ्योरीज को, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, साइंस क्या प्योरली कलेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है। तो ये बात क्या है हमारा गलत है, क्योंकि साइंस क्या है प्रोसेस है इंक्वायरी का, ना कि सिर्फ एक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा गलत होगा। जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या कहता है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। तो ये बात सही है, क्योंकि हम साइंस में क्या ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम क्या वेरीफाई करते हैं अपने टेस्ट को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या कहते हैं कि वो क्या वैल्यू फ्री और अनअफेक्टेड बाय द सोसाइटी है। तो वो क्या, ये ऑप्शन बी क्या हमारा गलत है। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। साइंस क्या हमारा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है। इसका मतलब क्या होगा, हम साइंटिफिक वे में चीज़ों को सोचेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे चीज़ों के पीछे का, हम रीजनिंग करेंगे, इसलिए हमारा क्या होगा साइंस से हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ साइंस से क्या होता है हमारा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। अब हम क्या होगा अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड का मतलब है कि हम जो साइंस के नेचुरल फेनोमेनाज है, जैसे कि रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब ये जो नेचुरल फेनोमेनाज है इन सबको क्या समझेंगे, हम अंडरस्टैंड करने लगेंगे चीज़ों को। तो साइंस क्या करता है हमारा नेचुरल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। साइंस क्या है प्रमोट करता है हमारी प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होगा, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, हम क्या प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करने लगेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, हमारा प्रैक्टिकलिटी डेवलप होगी। इंस्टिल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, हैजार्ड्स, डिसीजेस, इन सब के बारे में क्या हम एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। साइंस हमारे अंदर क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपेयर फॉर फ्यूचर पाथ। अब हम साइंस को स्टडी करते हैं, जब हम क्या है साइंटिफिक टीचिंग करेंगे, जब हम साइंस को बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों के अंदर क्या होगा साइंस को लेके और क्रियोसिटी डेवलप होगी। उससे क्या होगा बच्चे क्या साइंस को क्या आगे फ्यूचर में भी क्या और पढ़ना चाहेंगे। इससे क्या होगा बच्चों के अंदर आर्ट पाथ्स डेवलप होंगे, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, दी ये सब क्या हमारे साइंटिफिक कोर्सेज है। बच्चे क्या होगा साइंस की फील्ड में जाएंगे, रिसर्च से बच्चों का क्या होगा फ्यूचर पाथ बनेगा। जिनसे क्या होता है हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये सब क्या हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे साइंस टीचिंग के। अगला आता है हमारा टीचिंग अप्रोचेस यूज्ड इन साइंस। अब हम डिस्कस करते हैं कि साइंस टीचिंग में हम किस तरीके की अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। पहला हमारा आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। हम साइंस में क्या बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे क्या है हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि बच्चों के अंदर क्या हो क्रियोसिटी डेवलप हो, रीजनिंग स्किल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, डिज़ाइन करते हैं इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं अपने आंसर्स को लेकर, रेदर देन सिंपली बीइंग गिवन फैक्ट्स। बच्चे क्या होता है यहाँ पे चीज़ों की इंक्वायरी करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, चीज़ों की खोज करेंगे, कि हम सिंपली उन्हें फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। आइडिया इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो हमारे लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली क्या अपनी नॉलेज को खुद से बिल्ड करते हैं। चिल्ड्रन क्या लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपनी नॉलेज को क्या खुद से बिल्ड करते हैं। तो इस अप्रोच पे क्या है हम बच्चों के अंदर क्या न्यू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं रिगार्ड जो उनके क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं। हम क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज में क्या होता है हम जो उन बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उससे हम क्या न्यू नॉलेज को बिल्ड करते हैं, जो उनके प्रायर लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनसे हम क्या है न्यू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को क्या है हम बिल्ड करते हैं। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग।
लर्नर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। इनमें क्या होता है, टीचर क्या बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देता है और बच्चे क्या है टीम बिल्ड करके चीज़ों की खोज करते हैं, उन्हें डिस्कवर करते हैं और प्रैक्टिकल मीनिंग खोजते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड पे बेस्ड होता है, जो कि क्या है W.H. किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी ने दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टेक्चुअल टीचिंग। हमारी कॉन्टेक्चुअल टीचिंग होती है, उसमें क्या होता है, हम बच्चों को क्या है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को उनकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं और चीज़ों को क्या है हम सिखाते हैं। इधर पे क्या होता है, हम उनकी नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं न्यू सिचुएशंस के थ्रू। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।